सिर्फ एक साउंड टिंग और आपका पैसा अकाउंट से गायब। न वॉलेट खोलना पड़ता है, न कैश काउंट करना पड़ता है। बस फोन निकालो, क्यूआर स्कैन करो और पैसा चला जाता है। कन्वीनियंट? बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जितना इजी स्पेंडिंग होता है उतना ज्यादा इंसान खर्च करता है। और शायद इसीलिए इंडिया डिजिटल तो बन रहा है लेकिन फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं। क्वेश्चन ये नहीं है कि यूपीआई अच्छा है या बुरा, क्वेश्चन ये है क्या यूपीआई ने हमें स्पेंडिंग का एडिक्टेड बना दिया है। एक टाइम था जब आप वॉलेट से 500 रुपए निकालते थे तो दिमाग को फील होता था पैसा जा रहा है। कैश स्पेंड करते वक्त साइकोलॉजिकल पेन होता है, इसलिए लोग सोच समझकर खर्च करते थे। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स ने उस पेन को ऑलमोस्ट इनविजिबल बना दिया। अब क्या होता है? कॉफी स्कैन, फूड स्कैन, शॉपिंग स्कैन, कैब स्कैन, इंपल्स बाइंग, अरे सिर्फ 199 ही तो है। प्रॉब्लम ये है हम फिजिकली पैसा जाता हुआ देख ही नहीं रहे, और जब दर्द कम फील होता है स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। देखो, यूपीआई ने इंडिया को रेवोल्यूशनरीज किया है। चाय वाला, रिक्शा वाला, स्ट्रीट वेंडर सब डिजिटल हो गए। ये टेक्नोलॉजी ऑनेस्टली अमेजिंग है। इंडिया दुनिया के सबसे एडवांस्ड डिजिटल पेमेंट कंट्रीज में से एक बन गया। लेकिन हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ एक हिडन साइड इफेक्ट भी आता है, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट दिस वन। एप्स आपको स्पेंडिंग इजी बनाने के लिए डिजाइन की गई है। एक क्लिक, एक स्वाइप, एक स्कैन, बस। कभी नोटिस किया है ऑनलाइन शॉपिंग एप्स में ओनली 2 लेफ्ट, लिमिटेड ऑफर, बाय नाउ? ये सब रैंडम नहीं होता, ये साइकोलॉजी होती है। कंपनीज चाहती हैं कि आप सोचने से पहले स्पेंड कर दो, और यूपीआई ने उस प्रोसेस को लाइटनिंग फास्ट बना दिया। रिजल्ट, लोग छोटे छोटे पेमेंट्स को सीरियस ही नहीं लेते। 100 इधर, 250 उधर, 399 यहाँ, 999 वहां। मंथ के एंड में अकाउंट ऑलमोस्ट एम्प्टी। सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? यूपीआई स्पेंडिंग एडिक्टिव फील हो सकती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन इंस्टेंट होता है, रिवॉर्ड इंस्टेंट मिलता है, ब्रेन को डोपामिन मिलता है, एग्जैक्टली सोशल मीडिया की तरह। इसीलिए बहुत लोग इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं। स्ट्रेस में शॉपिंग, सैड हो तो फूड ऑर्डर, बोर्ड हो तो रैंडम बाइंग। और डिजिटल पेमेंट्स ने उस इंपल्स को और इजी बना दिया। पहले इंसान सोचता था वॉलेट में कितना कैश बचा है, अब बैंक बैलेंस बाद में देख लेंगे। लेकिन असली ट्रैप तब स्टार्ट होता है जब यूपीआई कंबाइन होता है ईएमआई और क्रेडिट कल्चर के साथ। अब लोग फ्यूचर का पैसा आज स्पेंड कर रहे हैं। फोन ईएमआई, बाइक ईएमआई, शॉपिंग ईएमआई, वेकेशन ईएमआई। लाइफस्टाइल बड़ा लगता है, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल प्रेशर भी उतना ही बड़ा होता जा रहा है। और मिडिल क्लास साइलेंटली स्ट्रेस में जी रहा है, सिर्फ एक रीजन की वजह से, इजी स्पेंडिंग। नहीं, यूपीआई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकता है। नाइफ से फ्रूट भी कट होता है और इंजरी भी। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, क्वेश्चन ये है क्या हम उससे कंट्रोल कर रहे हैं या वो हमें कंट्रोल कर रही है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अर्निंग नहीं होता, डिसिप्लिन भी होता है। अगली बार जब आप फोन निकालो, क्यूआर स्कैन करो और पेमेंट सक्सेसफुल आए तो सिर्फ एक सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना क्या मुझे ये सच में चाहिए था। क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस स्पेंडिंग वो होती है जो हमें स्पेंडिंग लगती ही नहीं। डू यू थिंक यूपीआई मेड इंडिया स्मार्टर और फाइनेंशियली केयरलेस? कमेंट करके बताओ, एंड सब्सक्राइब, बिकॉज मनी मिस्टेक्स फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर सकती हैं।